अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नाज़रीन व सामईन, आज हम आपके सामने एक मौलवी साहब को पेश करेंगे जो कि अवाम के अंदर एक अजीब सी मंतक और जहालत को पेश कर रहे हैं, और मेरे तो ख्याल से शायद कि वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी मशहूरी के लिए कोई उन्होंने ज़रिया ढूंढ लिया है। तो आए मौलवी साहब की पहले आप बात सुनें, वो क्या फरमा रहे हैं। वो गलती क्या है? 60-70% लोग उर्फ आम में ये गलती करते हैं। वो ये समझते हैं कि सहरी का वक्त फजर की अजान के खत्म होने तक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहरी का वक्त खत्म हुए जब 2-3 मिनट हो चुके होते हैं तब फजर की अजान शुरू होती है, और अजान फजर के लिए होती है, ना कि सहरी का वक्त खत्म करने के लिए होती है। खुदा के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर मुसलमान को पता चल जाए कि तो जैसा कि आपने मौलवी साहब की बात सुनी, वो फरमा रहे थे कि जो अज़ान है वो सहरी ख़त्म होने के 2-3 मिनट बाद होती है। तो हमें तो मालूम नहीं है कि शायद मौलवी साहब अपने ही मस्जिद में 2-3 मिनट बाद अज़ान देते हों, वगरना पूरी दुनिया में इस्लामी कैलेंडर राइज है और कैलेंडर के मुताबिक ही जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है उस वक्त ही अज़ान दी जाती है। और आप देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी उस वक्त अज़ान दी जाती थी जबकि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता था, उस वक्त अज़ान दी जाती थी। और दूसरे नंबर पर मौलवी साहब ने कहा कि अज़ान जो है वो नमाज के लिए, फजर के लिए दी जाती है, ना कि सहरी को ख़त्म करने के लिए। तो याद रखें, हम मौलवी साहब को बताएंगे कि सही उल बुखारी के अंदर 1109 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अज़ान बिलाल दे रहा हो तो तुम खाना पीना बंद ना किया करो, लेकिन जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दे तो तुम खाना पीना बंद कर दिया करो। यानी मालूम ये होता है कि हज़रत बिलाल सहरी में जगाने के लिए अज़ान देते, तैयारी के लिए, उस वक्त फरमाया खाते पीते रहा करो। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अज़ान देते थे, वो सहरी का ख़त्म जब वक़्त होता था उस वक्त फरमाया कि तुम भी खाना पीना बंद कर दिया करो। तो इसलिए अज़ान सहरी के लिए दी जाती है, उसमें ही नमाज फ़जर का वक़्त होता है। और सहरी अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि खाते पीते रहा करो हत्ता कि तुम्हारे ऊपर जो है सफ़ेद धागा काले धागे से ज़ाहिर हो जाए, यानी जो फ़जर तुलू हो जाए। तो फ़जर का वक़्त है जो होता है उस वक्त ही अज़ान होती है, उस वक्त ही नमाज का वक़्त भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम मौलवी साहब को ये पैगाम देंगे और आवाम से भी जहालत को दूर करने की कोशिश करेंगे कि दीन नरमी का नाम है, दीन के अंदर कोई सख्ती वाली बात नहीं है। बल्कि सुनन अबू दाऊद के अंदर तो यहाँ तक हदीस है, फरमाया तुम में से कोई सहरी का खाना खा रहा हो, अज़ान शुरू हो जाए तो वो अपनी ज़रूरत हाजत पूरी कर सकता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, उनसे पूछा गया कि अगर कोई शख्स खाना खा रहा हो, पानी पी रहा है, उसके पास पानी के चंद घूंट मौजूद हैं, तो अज़ान स्टार्ट हो जाती है, वो क्या करे? फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यही हुक्म दिया है कि वो उससे अपनी हाजत को, ज़रूरत को उसमें से पूरा कर ले। तो आपके पास चंद नवाले हैं, चंद लुकमे हैं खाने के, आप उसको खा सकते हैं। इसी तरह पानी के चंद घूंट हैं, आप पी सकते हैं। खजूर वगैरह है, अज़ान शुरू होगी, आप खा सकते हैं। कोई इसमें सख्ती वाला मामला नहीं है। दीन नरमी का, आसानी का दीन है, आसानी वाला मज़हब है। तो इसलिए अज़ान फ़जर के लिए दी जाती है, सहरी को ख़त्म करने के लिए दी जाती है, और सहरी का ख़त्म उस वक्त होता है।